साउंड टेक 7 एक्शन। कोर्ट ने तो यह भी कहा कि वेयर इज द प्रूफ, कोर्ट ने तो कहा कि वेयर इज द एविडेंस। और जिस दिनेश अरोड़ा का नाम आप ले रही हैं जी। कोर्ट ने तो यह भी कहा कि दिनेश अरोड़ा हिमसेल्फ इज द रेसिपिएंट। आप किसी आरोपी के बयान पर पीएमएलए कैसे लगा सकते हैं? कोर्ट ने यह भी कहा कि मनी ट्रेल नहीं है, फिर पीएमएलए क्यों लगा दिया गया? देखिए, कोर्ट में जब डिस्कशन होती है गरिमा जी, आप मुझसे ज्यादा इस बात को समझती हैं और जानकार भी हैं कि कोर्ट अपनी टिप्पणी करता है, लेकिन यहां बात हो रही है फाइंडिंग्स जो दर्ज है। कोर्ट ने कहा दिनेश अरोड़ा की स्टेटमेंट में कोई टेंट नहीं है, और कोर्ट ने ही कहा है कि लगातार जो अरेस्ट हो रहा है वो अनरीजनेबल नहीं है। जो नहीं कहा निगत अब्बास, नहीं, आप सुनिए, कोर्ट ने कहा, पैरा 11 पढ़िए। कोर्ट मैंने पैरा 11 पैरा 1 से लेकर जितने भी पैराग्राफ से मैंने पढ़े हैं, कोर्ट ने ये कहा कि दिनेश अरोड़ा हिमसेल्फ इज एन एक्यूज्ड। दिनेश अरोड़ा खुद एक आरोपी है। मात्र एक दिन पहले अदालत ने उसे इजाजत दी कि अप्रूवर बन जाइए, और एक दिन के भीतर बगैर समन किए, बगैर किसी तरह का नोटिस दिए, आप छापेमारी शुरू कर देते दिनेश अरोड़ा के बयान पर। बहुत बढ़िया है। अच्छा निगत, आपने तमाम चीजें सुन ली, लेकिन नहीं, एक सेकंड, ये बड़ा फैब्रिकेटेड आप रख रही हैं, लेकिन मैं ये भी पूछ रही हूँ आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि इस आधार पर अगर अदालत में जिरह के लिए जाएंगे तो 2 मिनट्स, 2 क्वेश्चन लगेंगे, 2 सवालों में आपका केस गिर जाएगा। पिछले इमोशनल डैम इट 1.5 साल से गरिमा जी, इनका स्वास्थ्य मंत्री, जिसको मैं कहती हूं हवाला बाबा, वो व्यक्ति पिछले 1.5 साल से सलाखों के पीछे है, और पिछले 8 महीनों से इनका शिक्षा मंत्री, जिसे मैं कहती हूं नशा बाबा, वो व्यक्ति पिछले 8 महीनों से ये बताइए निगत अब्बास, निगत एक बात, कोर्ट ने जाहिर सी बात है, कोर्ट निगत ये बताइए कि मनी ट्रेल 200 करोड़ रुपए, एक सेकंड निगत, एक सेकंड, दिनेश अरोड़ा ने 200 करोड़ रुपए दे दिए सर्वेश मिश्रा को, विवेक त्यागी को, 100 करोड़ रुपए विजय नायर ने दिलवा दिए। 7.5 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया, आप भी जानती होंगी पीएमएलए में जमानत मिलना मुश्किल होता है, लेकिन मनी ट्रेल के बारे में भी कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वी नो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू ट्रैक द मनी ट्रेल, लेकिन यहीं पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कॉम्पिटेंस आता है। अच्छा बात नहीं है। चलिए एक और गणित फिर समझा दीजिए। हालांकि ये निगत कोर्ट ने ही कहा कि आप सबूत पेश नहीं कर पाए, और जो सबूत आपने पेश किए वो 2 सवालों में गिर जाने वाले सबूत हैं। यशोवर्धन आजाद मेरे साथ हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी, लेकिन फिर जो, बिकॉज आई एम ऑन द सेम पेज व्हेन इट्स ऑल अबाउट द करप्शन, अभी आप ही के साथ खड़ी हूं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लेकिन फिर हसन मुशर्रफ, अजीत पवार, छगन भुजबल, बीएस येदियुरप्पा, नारायण राणे, हिमंता बिस्वा शर्मा, उन सबका भ्रष्टाचार कहां चला जाता है? एक का रिकॉर्ड है मेरे पास। निगत, आप ही से सवाल। गरिमा जी, मुझे आप ये बताइए कि सरकार का, केंद्र सरकार का और ईडी का काम क्या है? चार्जशीट फाइल करना, इन्वेस्टिगेशन करना, अल्टीमेटली सुनवाई कौन करता है? कोर्ट करता है। सजा कौन सुनाता है? कोर्ट सुनाता है। कोई गलत है या सही है ये कौन बताता है? ये कोर्ट बताता है। अगर आज मैं आपको यहां पर बैठकर एक चीज बोल दूं कि हाँ भाई ये गलत है, और मैं एक आपको कंक्लूजन दे दूं, तो आप कहेंगे मैं कोर्ट नहीं, लेकिन ईडी की ही कार्रवाई चल रही है। आप मुझे बताइए, अजीत पवार पर चल रही है कार्रवाई चल रही है। क्या गरिमा जी वो कार्रवाई बंद हो गई है? क्या वो ठंडे बस्ते में चली गई है? क्या उस पे कार्रवाई करना, इन्वेस्टिगेशन करना बंद हो गया? 2019 में अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ फैसला सुना दिया है। एक सेकंड निगत, नहीं, कोर्ट तक तो मामला तब पहुंचेगा जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने ट्रायल को, अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। कोर्ट तक मामला पहुंचेगा नहीं तो क्या कोर्ट फैसला सुनाएगा? लेकिन सवाल यह भी है कि जो अजीत पवार जिनको आप चक्की पीसिंग गैंग कहते थे, वही अजीत पवार 2019 में शपथ ग्रहण करते हैं 23 तारीख को, और 25 तारीख को एसीबी, महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो, उनके खिलाफ 9 केसेस को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। मैं आपके मंच से
गरिमा जी, बहुत लोग, आपका पूरा देश ये डिबेट देखता है। मैं आपके मंच से कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या कोई घटक दल का हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, जो भ्रष्टाचार करेगा सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, सुनिए ना, ये कहने और सुनने की, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, नहीं बिल्कुल नहीं, और मुझे खाने बताइए, के कुछ और। नहीं, मैं बता देती हूँ, फिर मैं बता देती हूँ। ईडी ने या सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उस केस को रफा दफा कर दिया। मैं बता देती ये तो कोर्ट का ये फंस गया सीएम। 2022 मार्च में निगत 2022 मार्च के महीने में अजीत पवार के रिश्तेदारों के घर छापा डला, संपत्तियां जब्त हुई, जरंदेश्वर चीनी मिल पर भी जब्ती हुई, यहां तक कि बेटे जो है पार्थ पवार, उनकी भी कंपनी पर आईटी का छापा पड़ा और आईटी का दावा, इनकम टैक्स ने दावा किया कि 184 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। 2020 अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। में ईडी वापस 2019 के गठबंधन के बाद, वो 3 दिन के जो उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद विदर्भ सिंचाई घोटाले में नए सिरे से जांच शुरू होती है। अप्रैल 2023 में चार्जशीट में नाम नहीं आता। मैं तो हसन मुशर्रफ का भी यही केस है। 2023 जनवरी में उनके घर पर, उनकी फैक्ट्री पर ईडी ने छापेमारी की। सरकार में शामिल होते ही सब गोल हो गया। अदिति तटकरे सिंचाई घोटाले में ईडी ने 2022 में जांच शुरू की। कल की जो बहस थी सुप्रीम कोर्ट की, वो मनीष सिसोदिया पर फोकस थी और शायद हमें उन्हीं पर पहले बात कर देनी चाहिए। कल की बहस जिसने भी सुनी है, जिसने भी उसकी रिपोर्टिंग पढ़ी है, उसके बाद ये साफ हो जाएगा जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी पिछले 15 महीने से कह रहे हैं कि शराब, दिल्ली का कथाकथित शराब घोटाला पूरी तरह से एक फर्जी केस है। ये देश के, पूरे भारत के इतिहास में एक लौता ऐसा केस है गरिमा जी, जहां पे 500 से ज्यादा अफसर काम कर रहे हैं पिछले 15 महीनों से। 1000 से ज्यादा रेड हो गई है, 500 विटनेसेस बुलाए गए हैं, लेकिन चवन्नी भर का पैसा की ट्रेल नहीं मिली है। कहीं जब्त नहीं हुए पैसा, कहीं पैसे की ट्रेल नहीं मिली है। कभी कहते हैं 2000 करोड़, कभी कहते हैं 100 करोड़, कभी कहते हैं 30 करोड़, 1 रुपया नहीं मिला। भारत के इतिहास में मैं दावा करता हूं, आप देख लीजिए, कोई सा भी ऐसा केस नहीं है करप्शन का जहां पे करप्शन एलिगेशन लगा हो और एक चवन्नी का पैसा ना मिला हो 15 महीने के बाद। नंबर 1। नंबर 2, अब इससे साफ हो जाता है गरिमा जी, पहले ये कहते हैं कि हम सबसे साफ हैं, हम सबसे पाके, बाकी सब घोटालेबाज हैं। 95% सारे केस सीबीआई और ईडीआई के केवल और केवल राजनीतिक पार्टियों पर डाले हैं। कन्विक्शन जैसे आपने कहा 0.5%। लेकिन अगर इनके गरिबान में जाग के देखें तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं। आपने कुछ उदाहरण लिया, अजीत पवार, छगन भुजबल। यू आर राइट ब्रो। कि आज की तारीख में केवल और केवल इनके सरकारी गवाह, जिनमें से कई गवाहों ने यह भी कहा है कि हमें थप्पड़ मारकर, डरा धमकार कर हमसे बयान लिए गए हैं। ये 5 ऐसे विटनेसेस है जिन्होंने कोर्ट में कबूल किया है। ये क्या फेटिश है? तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे केस में ना कोई ठोस सबूत है, ना कोई मनी ट्रेल है, केवल और केवल आपके पास सरकारी गवाह के बयान है। तो मैं एक चीज कह दूं, एक टाइम पहले सुकेश चंद्रशेखर, महाठग जिसे कहते हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि अमित शाह के कहने पर मैंने एक महिला से 200 करोड़ की उगवाई करी या मैंने मांग करी। तो इसके बाद तो ईडी को लग जाना चाहिए था, अमित शाह को जेल में डाल देना चाहिए था, 8 महीने जेल में रखना चाहिए था। तो ये अगर इनका मापदंड हो जाता है कि सरकारी गवाह से कुछ भी बुलवा दो, उसके बाद कोई सबूत की हमें जरूरत नहीं है और बस। जिस एक्साइज पॉलिसी की अभी बीजेपी की प्रवक्ता महोदय बात कर रही थी, उसको तो एलजी महोदय ने अप्रूवल दी थी और जितने ठेके खुले थे कॉरपोरेशन के एरिया में खुले थे और कॉरपोरेशन ने उनकी परमिशन दी थी, एनओसीज दी थी। हम ही ने सवाल उठाए थे। लेकिन दुखद यह है कि जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, 1.5 साल हो गए लेकिन चार्जशीट फ्रेम नहीं होते हैं, 1.5 साल हो गए लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। आज जिस तरह से सबूतों की बात हो रही है, 2G में तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही कहा था कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ और आने के बाद मोदी जी की ही सरकार ने सबको क्लीन चिट दी। आज ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संजय मिश्रा जो ईडी डायरेक्टर हैं, उनके 2 टर्म पिछले, वो दोनों गैर कानूनी हैं, अवैध हैं। तो एक व्यक्ति जो ईडी का डायरेक्टर रहा और वो व्यक्ति गलत तरीके से नियुक्ति हुई, उसके बाद भी बीजेपी किस मुंह से कहती है कि साहब हम जांच कर रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा की पेंशन आज भी मिलती है कि नहीं, देश को नहीं पता है।
उनको रात को किस तरह से सीबीआई के दफ्तर को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस ने जाकर घेरा था, तो आप स्वतः देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जांच एजेंसियां इनके पूरी तरह से मुट्ठी में काम कर रही हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की कोई भी टिप्पणी आई है, हमने उसका स्वागत किया है, सम्मान किया है। हमने तो अपने समय में केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को जेल में भी डाला और सुप्रीम कोर्ट के कहने से जो भी एक्शंस हुए हमने लिए। यू आर राइट ब्रो। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने से संजय मिश्रा को हटा दिया गया? क्या उसको वापस एक्सटेंशन देने के मूड में सरकार नहीं थी? हमने हमेशा से न्यायालय का, कानून का पूरी तरह से पालन किया है। हम तो पूछ रहे हैं भाई कि जितने आपने अभी नाम बताए, सुवेंदु अधिकारी से येदियुरप्पा, हेमंत बिस्वा, मुकुल रॉय, अजीत पवार और पता नहीं कौन कौन है, सतपाल मलिक ने तो साफ कह दिया कि 150 करोड़ की 2 फाइलें आई थी। और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब 95% केसेस केवल और केवल विपक्षी सरकारों पर हो तो सवाल उठाए जाएंगे। 95% सीएजी की रिपोर्ट हो, चाहे तमाम किसी भी विषय पर प्रश्न चिन्ह तब लगता है जब आपके कथनी और करनी में अंतर होता है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 में यह कहकर आई थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन उस समय यह नहीं बताया था कि यदि कोई भ्रष्टाचार करके हमारे पास आ जाएगा, हमारी भक्ति करेगा, तो उसे संरक्षण भी दूंगा और उसको अपनी बगल वाली कुर्सी पर भी बिठाऊंगा। आप केस करते हैं संजय सिंह पर, आप ईडी को भेजते हैं संजय राउत जी पर, आप अभिषेक बनर्जी जी के यहां पर धाड़ करते हैं, आप हेमंत सोरेन जी को परेशान करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप अजीत पवार जी के यहां रेड सुबह कर देते, आप हेमंत बिस्वा शर्मा जी के यहां सुबह रेड कर देते, शुभेंदु अधिकारी जी के घर पे 8 घंटे की रेड हो रही होती, भावना गवली जी के घर पे 20 घंटे की रेड हो रही होती, देश की जनता कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करती, कहती क्या सरकार आई है 2014 के बाद, न पक्ष देखती है न विपक्ष देखती है, सबको एक आईने से देखती है। ये सरकार जरूर भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है। देश संकट में है। लेकिन होता क्या है, जब यूपीए की सरकार थी तब 53 से 55% विपक्ष के लोग जो थे उन पर कार्रवाइयां होती थी। आज 95% केवल विपक्ष के लोग हैं जिन पर कार्रवाई होती है। इसका मूल कारण है कि जो भी नेता, जो भी पार्टी आपकी गलत नीतियों का विरोध करेगी, आप उसे चुन चुनकर पकड़ेंगे, उस पर केस करेंगे, ईडी के अंदर ठूस देंगे। फिर जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगी, जैसे मनीष सिसोदिया जी और संजय राउत जी के केस में लगा चुकी है, तब जाकर आपकी अक्ल ठिकाने आएगी। लेकिन इस बीच गरिमा जी होता यह है कि नेता का मनोबल गिरता है, उसकी छवि धूमल होती है, वो चीख चीख कर कहता है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन उसके जीवन के 2, 4, 6, 8 महीने या 1-2 साल जो बर्बाद कर देते हैं आप, केवल इसलिए कि वो आपका घोर विरोधी है। ये बोलकर आप आए थे, आप बोलकर आए थे अच्छे दिन लाऊंगा, आप बोलकर आए थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, और आप करने क्या लगे? आप विपक्ष के नेताओं को दबाव यंत्र का प्रयोग करके उन्हें जेलों में ठूसने का काम करने लगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।